दोस्तों, उज्जैन जिसे हम महाकाल की नगरी के नाम से जानते हैं, एक ऐसी जगह जहां पर जाने के बाद मन शांत हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इस महाकाल की नगरी के बाहरी इलाके में स्थित एक ऐसा स्थान जहां जाने से आत्मा भी कांपती है। सूरज डूबने के बाद परिंदा भी पर नहीं रखता वहां। वो पुराना महल जहां पर 52 कुंडों का पानी भी सन्नाटे का रूप ले लेता है। जी हाँ दोस्तों, आज की ये जो कहानी है, उज्जैन में स्थित एक काली देह एक महल है जो बरसों से बंद पड़ा हुआ है। उसकी कहानी है दोस्तों। ये चार दोस्त, नाम कहानी में आगे बताऊंगा, एक ऐसी गलती कर देते हैं उस रात को। अगर दोस्तों दिल कमजोर है और रात में अकेले कहानी सुन रहे हो तो इस वीडियो को यहीं बंद कर देना। और अगर दिल में ताकत है तो कहानी पूरी जरूर सुनिएगा। कहानी कंटिन्यू करता हूँ। दोस्तों, ये कहानी है पिछले ही साल की। इंदौर के रहने वाले चार दोस्त, अजय, सुनील, संतोष और दिलकुश, ये चारों एक ही साथ एक ही कंपनी में काम किया करते हैं। एक दिन बैठे बैठे अचानक से ये प्लान बनाते हैं कि क्यों ना इस वीक की लास्ट में अपन सब मिलकर उज्जैन के दर्शन करने चलते हैं, राजा महाकाल की। सभी एक दूसरे की बातों को सुनकर तैयार हो जाते हैं। सभी अपनी अपनी प्लानिंग बना लेते हैं और अपना अपना बैग सैटरडे को शाम को पैक कर लेते हैं। संडे की शाम को इनको निकलना था। इन चारों दोस्तों में से सिर्फ जो गाड़ी है वो अजय के पास होती है। संडे को रात को 9 बजे ये इंदौर से वहाँ पर उज्जैन के लिए निकल जाते हैं। अपने सारे बैग पैक करते हैं और सारे सामान पैक करके निकल जाते हैं। लगभग दोस्तों सुबह 4 साढ़े 4 बजे ये उज्जैन पहुँचते हैं। वहाँ अपनी कार को पार्किंग करते हैं, एक होटल लेते हैं जिसमें अपने सामान रखते हैं, बैग रख के रेडी होते हैं। उसके बाद उज्जैन के राजा महाकाल, देवों के देव महादेव के दर्शन करने के लिए लाइन में लग जाते हैं। दर्शन करते करते लगभग दोस्तों ये हंसते हुए, खेलते हुए, एंजॉय करते हुए बाबा के दर्शन करते हैं। 2 से 3 बजे ये दर्शनों से फ्री होते हैं। उसके बाद ये वहाँ से अपनी कार उठाते हैं और कुछ दूरी पर स्थित 8 से 10 किलोमीटर दूर स्थित काल भैरव नामक एक जगह है, एक स्थान है, ये वहाँ पर निकल जाते हैं। वहाँ पर भी ये दर्शन करते हैं, अच्छे से एंजॉय करते हैं। दर्शन करके वहाँ से जैसे ही फ्री होते हैं तो अपनी कार को लेकर वापस उज्जैन में आते हैं, जहाँ पर इन्होंने होटल ली थी। होटल पे जाने से पहले दोस्तों ये रास्ते में रुकते हैं और इसमें से सुनील बोलता है, यार दोस्त, भूख लगने लगी है, सुबह से कुछ खाया नहीं, कुछ नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद कुछ आगे की सोचते हैं। गाड़ी में दोस्तों अजय जो था वो गाड़ी चला रहा था। आगे वाली सीट पर सुनील बैठा था और पीछे एक साइड संतोष और दूसरी साइड दिलकुश बैठा हुआ था। एक होटल के बाहर ये गाड़ी पार्क करते हैं और वहाँ पर खाना खाने बैठ जाते हैं। जैसे ही दोस्तों ये अपना खाने का ऑर्डर देते हैं और थोड़ी गपशप मारने लग जाते हैं कि आज का दिन कैसा रहा। एक दूसरे से अपनी फ़ोटो जो दिन भर इन्होंने क्लिक की थी वो शेयर करते हैं, अपनी-अपनी फ़ोटो लेते हैं। तब तक दोस्तों टेबल पर इनका खाना जो इन्होंने ऑर्डर किया था वो लग जाता है। सभी मिलकर खाना खा रहे होते हैं दोस्तों, साथ-साथ में। तभी दोस्तों अचानक से इनमें से जो सुनील है, यह उज्जैन 1-2 बार पहले भी आ चुका था। खाना खाते-खाते ये बोलता है कि क्यों ना दोस्तों यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक महल है, काली देह नामक महल के नाम से, जो बरसों से बंद है और सूरज ढलने के बाद उसमें जाना सख्त मना है।
क्यों ना दोस्तों अपन सब आज की रात वहाँ घूम के आते हैं। एडवेंचर का एडवेंचर हो जाएगा और वाक़ई में इस यहाँ के लोग कहते हैं कि वहाँ पर किसी की आत्मा आज भी भटकती है। पहले तो दोस्तों ये जो प्लान, ये जो आइडिया सुनील ने बाकी तीनों दोस्तों के साथ शेयर किया था, ये सुनकर वह तीनों साफ मना कर देते हैं। लेकिन दोस्तों जो सुनील था वो एक ब्लॉगर था और उसे अपनी ब्लॉगिंग के लिए, यानी मैं कहूँ तो यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए एक ब्लॉग शूट करना था। तो ये दिमाग लगा रहा था कि ब्लॉग का ब्लॉग बन जाएगा और एडवेंचर का एडवेंचर हो जाता। ये कैसे करके सुनील को, जो सुनील है ये अजय को रेडी करता है और अजय बाकी उन दोनों संतोष और दिलकुश को रेडी करता है। ये आपस में बातचीत करके और वहां जाने के लिए तैयार हो जाते हैं दोस्तों। यहाँ तक सब कुछ ठीक था। ये अपना-अपना खाना कंप्लीट करते हैं। खाना कंप्लीट करने के बाद जो पेमेंट बनता है वो पेमेंट देते हैं और अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और वहाँ से उस कालीधे महल की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले जैसे ही वो जो बातें कर रहे थे उस टेबल पर बैठे-बैठे खाना खाते समय, उस होटल का एक वेटर उन चारों की बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। तभी दोस्तों वो पेमेंट देके निकलने वाले होते हैं। उसमें से जो संतोष था उसे वह वेटर बोलता है कि भैया आप उस जगह पर रात के समय में बिल्कुल मत जाइएगा। वह जगह बिल्कुल भी सही नहीं है रात के समय में। अगर आप मेरी बात मानोगे तो फ़ायदे में रहोगे। वहाँ पर आए रात हर दिन कुछ ना कुछ घटनाएँ घटती रहती है। दोस्त संतोष को ये बातें बताता है और संतोष इस बात को थोड़ा डरता हुआ हँसी मज़ाक में लेता है और बाकी तीनों दोस्तों के साथ शेयर करता है। ये उस बात को, उस वेटर की बात को इग्नोर करते हैं और अजय गाड़ी की चाबी घुमाता है और गाड़ी स्टार्ट होती है। बाकी तीनों दोस्त भी गाड़ी में बैठते हैं और ये निकल जाते हैं। ये उस रूट पर निकलने लगते हैं जिस रूट पर वो जो महल पड़ने वाला था। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, लेकिन दोस्तों जैसे-जैसे ये उज्जैन शहर से दूर जाते जा रहे थे, सड़क के किनारे पर लगे इमली के और नीम के पेड़ चारों ओर से मानो उसे, उस गाड़ी को घेर रहे हो। जैसे-जैसे वह महल के करीब जाते जा रहे थे, उन्हें ऐसा एहसास होने लगा कि मानो ये जो सड़क है, अभी-अभी बनी हो और कोई उन्हें ये रास्ता दिखाता हुआ उस महल तक ले जा रहा हो। वह गाड़ी में फुल आवाज़ में रोड गाने ट्रिप बजाते है। हुए, एन्जॉय करते हुए वहाँ पहुँचने लगते हैं। कुछ ही दूरी दूर स्थित उनको वो जो महल है, वो दिखाई देता है। वे चलते जाते हैं, तभी दोस्तों सुनील उसमें से बोलता है कि दोस्तों वो महल है और वहाँ अपन को चलना है। जैसे ही दोस्तों वो आगे बढ़ने लगते हैं, कुछ ही दूरी वो रह जाती है, तभी अचानक से उनकी जो गाड़ी है, महल के गेट से कुछ ही दूरी पर गाड़ी अचानक से बंद हो जाती है। ऐसे गाड़ी की चाबी बार-बार घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। चारों दोस्त गाड़ी से नीचे उतरते हैं। जैसे ही वो नीचे उतरते हैं तो उन्हें यह एहसास होने लगता है कि मानो उस महल की छत पे से, उस महल के अंदर से उन्हें कोई देख रहा हो, उन्हें कोई अंदर बुला रहा हो। एक अजीब सी सुनसान सी हवा और महल के चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। समय करीबन रात के 10 साढ़े 10 का हो चुका था। जैसे ही वह उस गेट के पास पहुँचते हैं तो
गेट पर साफ लिखा था कि अंदर जाना सख्त मना है। लेकिन दोस्तों, वो नहीं मानते हैं। गेट को खोलते हैं, उस महल में धीरे धीरे करके अंदर घुसने। तभी दोस्तों अचानक से सुनील और अजय दोनों साथ साथ आगे बढ़ रहे थे। उसकी नज़र तभी दोस्तों उस महल के बीच में जो कुंड था, जहां 52 कुंडों का पानी एक साथ आके इकट्ठा होता था। उस पानी में उन्हें एक चांद की परछाई दिखाई दे रही थी, और मानो कि वह चांद की परछाई इतनी क्लियर दिख रही थी कि चांद खुद आसमान से उतरकर जमीन पर आ गया हो। पानी बिल्कुल शांत सा था। आगे पीछे उन्हें कोई नहीं दिख रहा था। तभी दोस्तों अजय अपनी जूते की लेश बांधने के लिए नीचे बैठता है, तो सुनील को अचानक से उस पानी के बीचों बीच एक काली परछाई दिखाई देती है, जो उन तीनों की तरफ ही देख रही थी, जिसके बाल बिल्कुल खुले थे। इतने अंधेरे के अंदर भी उस परछाई की आंखें लाल कलर की अजीब सी चमक रही थी। तभी दोस्तों सुनील तुरंत बोलता है, दोस्तों यहाँ देखो पानी के बीच कुछ है। जैसे ही दोस्तों वह तीनों के तीनों तुरंत ही वहां उस पानी के बीच में देखने के लिए आते हैं, तो वह परछाई अचानक से गायब हो जाती है। इतना सब देखने के बाद उनमें से अजय बोलता है कि यार सुनील, मैंने तेरे को पहले भी मना किया था, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए। मुझे ये जगह सही नहीं लग रही है, हमें तुरंत ही यहाँ से निकलना चाहिए। तभी दोस्तों वह चारों के चारों ही उस महल से दौड़ते हुए अपनी गाड़ी के पास जाते हैं और जल्दी से उस गाड़ी में बैठ जाते हैं। इस बार गाड़ी सुनील चला रहा था, लेकिन शायद उनकी किस्मत बहुत ही अच्छी थी कि जैसे ही सुनील ने चाबी फिर से घुमाई, गाड़ी इस बार ऑन हो जाती है। बिना पीछे देखे हुए सुनील गाड़ी को स्पीड से पीछे घुमाता है और तेजी स्पीड में सीधा उस महल से गाड़ी को निकाल के ले जाते हैं। थोड़ी ही दूर दोस्तों वह गाड़ी को तेज स्पीड में ले जाते हैं, लेकिन आगे जाने के बाद उनकी गाड़ी एकदम भारी हो जाती है। चलने में मानो कि वह फुल स्पीड में उसे चला रहे हो, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई उस गाड़ी को पीछे से रोक रहा हो। जिस स्पीड पर गाड़ी 80-90 की स्पीड पर चलनी चाहिए थी, उस रैश में उस एक्सीलेटर दबाने पर भी गाड़ी की स्पीड 40-50 ही थी। गाड़ी बिना रुके सीधी चल रही थी, ना कोई रैंप पर देख रहा था ना कुछ और। उस सुनसान सड़क से कैसे भी करके उन्हें बस उज्जैन पहुंचना था। गाड़ी दोस्तों सुनील चला रहा था और सुनील के साइड में अजय बैठा था, और पीछे की सीट पर दिलकुश और वही संतोष बैठा था। तभी दोस्तों गाड़ी चलाते चलाते अचानक से सुनील की नज़र उस जो गाड़ी में लगे पीछे की सीट देखने के मिरर पर पड़ती है। जैसे ही उसकी नज़र उस मिरर पर पड़ती है, उस शीशे पर पड़ती है, उसके चेहरे पर पसीने आ जाते हैं और उसका पैर खुद गाड़ी के ब्रेक पर जाता है। जैसे ही दोस्तों ब्रेक वह लगाकर पीछे देखता है, तो सीट उसे खाली दिखाई देती है।
सुनील को उस शीशे के अंदर वही परछाई दिखाई दी थी जो कुंड के बीचों बीच उस पानी में उन्होंने उस महल में देखी थी। पीछे बैठे संतोष और दिलकुश के बीचों बीच वो परछाई बैठी थी। जैसे ही वह गाड़ी को रोककर पीछे देखते हैं तो उस पानी के धब्बे, उस पानी की बूंदें अब भी उस सीट पर पड़ी थी, मानो कि कोई अभी अभी नहाकर पानी में भीग कर इस सीट पर बैठा हो। उनके शरीर में डर था, वो और बढ़ जाता है। गाड़ी को वह तेज स्पीड में भगाते हैं और मन ही मन सिर्फ एक ही नाम चल रहा होता है कि हे बाबा, तू हमें बचा लेना। आज के बाद कभी भी ऐसी हरकत हम नहीं करेंगे। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद दोस्तों, जैसे ही महाकाल की मंदिर की उसे चोटी दिखाई देती है उन चारों को, गाड़ी अचानक से झटके से बंद होती है और उसके बाद एकदम बिल्कुल फौरी हो जाती है। इससे आगे आप शायद समझ गए होंगे कि गाड़ी में क्या हुआ। जो भी कुछ उस गाड़ी में था, मात्र उस मंदिर की चोटी के दर्शन करते ही उस गाड़ी से वो बाहर निकलकर वापस चला जाता है। ऐसे ही नहीं कहते दोस्तों, उस उज्जैन की पूरी नगरी में सिर्फ एक ही देव का राज चलता है। देवों के देव महादेव, कालों के भी काल महाकाल का। दोस्तों, एक एडवेंचर के चक्कर में इन चारों दोस्तों की शायद अगर समय पर ये मंदिर नहीं पहुंचते तो जान भी जा सकती थी। आज की कहानी यहीं तक। लेकिन दोस्तों, आज तक फिर कभी भी उन चारों ने ऐसी सुनसान जगह पर जाना कभी भी नहीं सोचा। आज भी वो रात के समय में गाड़ी में कभी ड्राइव नहीं करते। कैसी लगी दोस्तों आज की कहानी? ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट में लिखकर। मिलता हूँ एक और ऐसी घटना के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने आप को सावधान ज़रूर रखिएगा।